हम ये नहीं कहेंगे कि आप इस जमीन को नहीं ले पाएंगे। आपकी जमीन है लेकिन जमीर नहीं है। जमीन तो आपकी है लेकिन आपके पास जमीर नहीं है। जिसको दान दे दिया जाता है मर्दों के लिए, इस रोड में जमीन पड़ी होगी, थोड़ा पड़ी है तो वो पैसा कहाँ गया? पैसा जमीन का होता है। थाना से हम खबर दे दिए हैं कि हमारे साथ इतनी हरकत हो रही है, कोई सुनवाई करिए। तो थाना वाला के भाई अब रुपया हमारे पास है नहीं कि हम रुपया दें। तो दुखंती का पोता है का क्या नाम है उनका? महेंद्र, अंगद और कौन? और किसी किसी को भेजते हैं, बदमाशन को भेजते हैं। हमको रात भर हरकत करते हैं, सोने नहीं देते हैं, कहते हैं कि बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों, आज मैं पहुंचा हूं गाजीपुर जखनिया तहसील में। एक ऐसे गांव में पहुंचा हूं जिस गांव को आप भली भांति से जानते हैं। जलालाबाद एक गांव सभा है। जलालाबाद गांव सभा में एक महिला है, जिन महिला को आप देख रहे होंगे, अति गरीब महिला है, जिनका कोई देख रेख करने वाला नहीं है। आज से कुछ दिन पहले 40 बरस 30 बरस पहले एक जमीन जहां मैं बैठ करके आज इनका वीडियो शूट कर रहा हूं, इस गरीब निरीह महिला की, इनके पति जी कहीं इधर काम करते थे और एक कुशवाहा जी की जमीन है। कुशवाहा जी की मजबूरी में आवश्यकता थी, पैसा की जरूरत थी। कुशवाहा जी ने आकर इनके पति से कहे कि भैया कुछ हमें पैसा दे दीजिए और इस जमीन को ले लीजिए। तो उन्होंने स्टाम्प के माध्यम से 8,000 रुपया उस समय दिया, जिस समय कुशवाहा जी मजबूर थे। कुशवाहा जी को 1-1 रुपया 10-10 पैसा वसूलना मुश्किल का मामला दिख रहा था। अब कुशवाहा जी जब तक जिंदा रहे तब तक तो मामला सही चला, लेकिन कुशवाहा जी ऊपर चले गए। अब उनके पुत्र हैं, पुत्र अपने नाम से वरासत करा लिए, वरासत हो गई। अब इनको निकाल रहे हैं लोग। आज से कुछ दिन पहले, साल भर यानी जनवरी में 2025 सन में जनवरी महीने में ये मकान निर्माण हो रहा था। तो पूरे कुशवाहा जी के परिवार के लोग इन्हें रोकने छेकने नहीं आए। लोग कुछ ऐसा माहौल आया कि जमीन बेच दी जाती है और इनको बार बार प्रताड़ित लोग करते हैं कि इस जमीन को खाली करिए और जाइए। अब ये महिला जाएगी तो जाएगी कहाँ? एक गरीब है। अब देख सकते हैं पुराने ज़माने का स्टंप आपको दिखाई दे रहा होगा, और 2 स्टंप हैं, एक पर काम नहीं चला तो दूसरा पर भी लिखा पड़ी हुई है, और इस पर पूरा विधिवत लिखा गया है। मैं सब पढ़कर सुना भी देता, लेकिन समय कम है, इनसे भी बयान लेना है। और रकबा नंबर से लेकर के और डेट तक कितना पैसा 8,000 तक दिया गया है, और सारा इसमें लगा हुआ है। मैं लेयर में इसको लगा दूंगा। और माताजी है, माताजी से मैं जानना चाहूँगा कि क्या नाम है, परिचय अपना बताइए, क्यों आपको इतना लोग डिस्टर्ब करते हैं? मामला अब थाने तक चला गया है, गरीब का कौन सुनेगा? आइए इनसे जानिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिएगा। मैं समझता हूँ, मैं समझदार हूँ कि जिसके नाम से ज़मीन रहेगी उनके नाम से वो विरासत है तो बेच सकता है, दखल निकाल सकता है, लेकिन मानवता रहनी चाहिए। 8,000 की कीमत आज के ज़माने में नहीं है मित्रों, लेकिन उस समय 8,000 रुपया आज के डेट में 8 लाख हो सकता है, 80 लाख भी हो सकता है। मजबूर थे तो उनको दिया गया। आज वो मजबूर नहीं है तो उनके पुत्र इस ज़मीन को हड़पने लेने के नियत से इन्हें डिस्टर्ब किया जा रहा है। दुखंती कोयरी नाम है उनका। दुखंती अब जिसे रजिस्ट्री होती है तो यही सब सीधा सीधा हीर कोयरी लिखा जाता है, तो इसमें भी लिखा गया है, दर्शाया गया है। आइए मैं इनसे जानता हूँ। क्या नाम है आपका? बुच्ची। कहाँ की रहने वाली हैं? जलालाबाद के। कैसी आपका मामला है जो आप थाने के चक्कर लगा रही हैं? थाने के चक्कर लगा रहे हैं और लोग हमको परेशान करते हैं, कहते हैं कि घर के बाहर निकलो, ये हमारा है। कौन कहता है? जे दुखंती का पोता है। का क्या नाम है उनका? महेंद्र, अंगद और कौन? और किसी किसी को भेजते हैं, बदमाशन को भेजते हैं। हमको रात भर हरकत करते हैं, सोने नहीं देते हैं, कहते हैं कि यहाँ से जाओ, भागो नहीं तो हम जान मार डालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तमाम धमकी देते हैं। सब हमको परेशान करते हैं। तो जो बात हम कह रहे हैं ना आपसे, ये हकीकत कह रहे हैं। ये बताइए कि तमाम आपको धमकियां मिलती है, रात में लोग सोने नहीं देते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, तो कैसा डिस्टर्ब करते हैं? दरवाजा आकर पीटते हैं? या दरवाजा पीटते हैं, हमारी गुमटी पीटते हैं, इसमें पत्थर अंकर फेंकते हैं। हम मजबूर क्या करेंगे? 112 पर आपने कॉल किया? हाँ, हमने थाने पर गए, थाने वाले। ये बताइए जब उन लोगों ने
कंकड़ फेंका, कंकड़ पीटा, गिनती फूटा, तो आपने 112 पर कॉल कभी किया कि भैया हमारे 112 पर हमारे तो ढंगा नहीं है करने का। हमारे यहाँ एक चौकी है, सब्जी है, मंडी है, जलालाबाद के पास मंडी है, वहाँ चौकी है, वहाँ हमने खबर दे दी है। अच्छा, तो वो चौकी वाले क्या कर रहे हैं? चौकी वाले कुछ अपना पूछे क्या करें, कुछ पता ना चलो। मैं चौकी वाले आपके पक्ष में है कि नहीं? कोई ना पक्ष में है, गरीब को कौन सुनता है? हमारे पास रुपया है कि हम दे दें, तो क्यों हमारे सुनेंगे? गाजीपुर जिलाधिकारी या एसपी साहब से आपने कभी जाकर के पत्र कोत्र? हम कभी नहीं, अब कहीं नहीं गए हैं, चौकी छोड़ा करके अभी कहीं नहीं गए हैं। हमारे पास जब हमारा आदमी बुढ़ा है, हमसे बुढ़ा है, कुछ करता नहीं है, जा करके एक ठाकुर का चक्की उक्की चलाता है, अपना पेट जिलाता है। हम देखो ये दुकान छोटी मोटी करके अपना पेट चलाते हैं। हम डर के मारे उसको बुलाते ना है यहाँ कि उनको भी मार डालेंगे सब। इतना बड़े गुंडा है लोग? हकीकत हम आपसे बता रहे हैं, गलत नहीं बता रहे हैं आपसे, ये हकीकत बात है। लड़के नहीं है क्या? हमारे पास लड़के नहीं है। हम कह नहीं रहे कि हमारे पास 3 लड़की, एक एक्सीडेंट होके मर गई, एक कैसे मौत में मर गई, एक है वो चिड़ैया कोट है, वो अपना घर देखती है। तो ये बताइए कि जब जमीन आपको खाली करा देंगे लोग, जमीन उनके नाम से हो गई है, 8,000 रुपया का कोई माने नहीं लगता। ये लोग कह सकते हैं कि भैया 8,000 10 गुना बढ़ा करके हम आपको दे दे रहे हैं, लेकिन हमारी जमीन छोड़ दीजिए। रोड के किनारे है मित्रों ये जमीन, और जमीन अरबों रुपया की जमीन है। हम छोड़ देंगे तो हम रहेंगे कहाँ, किसके घर में रहेंगे बताइए? उत्तर प्रदेश सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? जोगी बाबा से जो अब जोगी बाबा से कहेंगे कि हमको कोई ठेकान दीजिए, कहाँ हम रहेंगे? अपना जीवन पार हम कहाँ करेंगे, किसके घर करेंगे? जिसके घर जाएंगे तो 2 दिन रहने देगा, 2 दिन रोटी देगा, तीसरा दिन कहेगा कि भैया कहीं अपना ठेकान देखो। सही है। किसी का कौन होता है? माता जी बहुत भीषण स्थिति है कि आप यहाँ से जाइएगा कहाँ फिर? तो वही तो हम कह रहे हैं कि हम जाएंगे, कहाँ जाएंगे? हमें तो कहूँ नहीं दिखाई दे रहा है, ना हमारे पास खेत है, ना हमारे पास कोई कमाने वाले हैं, बस हम लोग 2 बुढ़ी बुढ़ा है। बेटी दामाद थाना भी नहीं सुन रहा है। थाना से हम खबर दे दिए हैं कि हमारे साथ इतनी हरकत हो रही है, कोई सुनवाई करिए। तो थाना वाला के भाई अब रुपया हमारे पास है नहीं कि हम रुपया दें तो हमारी सुनवाई करेगा। थाना पैसा मांगता है? पैसा तो नहीं मांगता है, लेकिन वो सुनता नहीं है। पैसा की जरूरी है, खोल के कहता नहीं है कि मुझे पैसा लाओ तो हम जाएंगे कोई कार्रवाई करेंगे। तो हमारे पास तो रुपया है नहीं कि हम दें। मित्रों देखिए, माता जी पढ़ी लिखी नहीं है, ज्ञान नहीं है इन्हें, लेकिन उस समय उनकी मजबूरी थी तो इस जमीन को उन्होंने 8,000 में ले लिया, दे दिया। अब उनकी आवश्यकता समझ में आई है कि ये तो 80 करोड़ की जमीन है, तो इसको किसी तरह खाली करा लिया जाए। और माता जी हैं और बता ही रहे हैं कि हमारे पति वृद्धा हैं किस्म के, और एक बाबू साहब के चक्की चलाते हैं, चक्की चला करके किसी तरह जीवन यापन करते हैं लोग। पुत्र हैं नहीं, एक बेटी है, जो बेटी चिड़ैया कोट में रहती है। और ये जाएंगी कहाँ? थाना पर इन्होंने खबर दे दिया है कि एसओ साहब, ए हुजूर, हमारे घरवा में चिक्का थापड़ और माटी फेंकल जाती है, आप आके तन सा देख ले, कौन मन बढ़ हुआ मना दे। लेकिन दरोगा जी भी आप बता रहे हैं कि दरोगा जी पे भी बता रही हैं कि दरोगा जी जिसका पाएंगे उसका गाएंगे। मित्रों मैं आपसे कहना चाहूँगा, और इस क्षेत्र से विधानसभा है बेदी राम जी का, और कहना चाहूँगा कि अगर लीगल अनलीगल दोनों मामला है इसमें, इनका क्षतिपूर्ति अगर दिलवा दिया जाता तो इनको कहीं अब जगह दे दीजिए। ग्राम प्रधान महोदय जी से आपसे भी मैं कहना चाहूँगा कि इस बूढ़ी माता और बूढ़े इनके जो उनके पति हैं उनका कहीं व्यवस्था कराइए, या इस जमीन को जब इन्होंने निर्माण करा रहे थे लोग साल भर पहले जनवरी में, तो कुशवाहा जी आपने क्यों रोका? क्यों नहीं रोका? आपको रोक लेना चाहिए, आपको आकर टोका टाकी करना चाहिए। इतना ईंट अल्बेस्टर पीछे जो आप देख रहे हैं सब इन्हीं मकान है। हमको लग रहा है कि कितनी जमीन है? 1 बिस्सा, 1 बिस्सा के लमसम जमीन है। अब माता जी जाएंगी तो जाएंगी कहाँ? ऐसे ही लोग कुछ भी करने पर तैयार हो जाती हैं लोग। हाँ बताएं। हम रात में नहीं बनाए हैं, हम दिन में बनाए हैं। 10 लेबर लगे हैं, मिस्त्री लगे हैं, मजदूर लगे हैं, और जो भिरगू मौरिया हैं उनके हम भट्ठा से ईंटा लाए खरीद के, घर बनाए। वो कभी नहीं आया, झांकने नहीं आया तो वो बोलेगा काकी ये क्यों कर रही हो, हमारी जमीन है,
तुम मत बनाओ, कोई रोक टोक नहीं किया। अच्छा ये बताइए, जो आपके सामने वाला ये रोड जा रहा है जलालाबाद से मर्दा के लिए, इस रोड में जमीन पड़ी होगी, थोड़ा पर ही है। तो वो पैसा कहाँ गया? पैसा जमीन का वो पाया, मकान का हमने पाया। जमीन उनके नाम से थी तो पैसा उनको मिल गया। हाँ। और जमीन ईटा का जो पैसा था आपको मिल गया। हाँ, थोड़ा तो उस समय माता जी, उस समय नहीं कुछ आपने कहा कि क्या वजह है कि पैसा उनको जा रहा है और ईटा का पैसा हमें ऐसा मिल ना रहा है? कि उसके जमीन का पैसा का हम नहीं पता पाएंगे कि वो 1 रुपया पाया कि 2 रुपया पाया है। हम 3,60,000 पाए हैं आप अपने मकान का। ये अच्छा। क्वार्टर था। अच्छा, क्वार्टर का 3,60,000 मिला है। हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगी आप? वो कहते हैं कि तुम्हें सरकारी पैसा तुम्हारे लागत का मिल गया, हमारी जमीन छोड़ दो। अच्छा। तो हम कहें कि 1 बिस्सा अगर पड़ जाते तो हम छोड़ देते, लेकिन 1 बिस्सा नहीं पड़े हैं, 2-3 ईयर पड़े हैं। वो भी सड़क में नपा दिया पहले, जब दिया हमको तो सड़क में नपा दिया। अच्छा। अब सड़क में वो पड़ गए, तो जब सड़क में अब जब पड़ गए तो सड़क टूटने लगी तो निकल गया। अच्छा, ये लोग अब आपके साथ जबरदस्ती करेंगे, झगड़ा करेंगे, रगड़ा करेंगे, इसके लिए आप क्या कुछ ऑप्शन में खोजी है कि मैं यहाँ से वहाँ चला जाऊंगा? आपके नाम से जमीन तो नहीं है फिर? ऐसा है ना साहब कि हमको कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, हमारी जमीन कहीं है नहीं, इसी के अलावा कहीं है नहीं। यानी आपको यहाँ से लोग बेदखल करते हैं तो आपको फुटपाथ पर आ जाना पड़ेगा? हाँ, फुटपाथ पर आ जाना पड़ेगा। हमारे पास कहूँ है नहीं जगह। क्या आप एक बार परिचय अपना बता दीजिए, नाम बताइए। हमारा नाम बुच्ची है। क्या बुच्ची आगे क्या लिखती होती है? बुच्ची कौन जाति से आप मिलान करती हैं? हम लोग डोम धरकार में आते हैं, जो बांस के काम करते हैं उसी में आते हैं। तो जैसे जो डोम होते हैं हमसे नीचे होते हैं। अच्छा। थोड़ा सा हम उनसे ऊंचे होते हैं, जैसे वही कास्ट है। माने आप भी बांस फोर में ही आती हैं? हाँ जी, हाँ। लेकिन थोड़ा सा उसमें भी कटघरी बनी है, उससे थोड़ा उच्च कोट में है। जैसे हर जात में 7 जाति होती है ना, ऐसे हम भी हैं। तो हम उसी में आते आप हैं। क्या कहना चाहेंगे गाजीपुर जिला अधिकारी से और थाना अध्यक्ष दुर्लभ? कहेंगे कि भाई हमको कोई ठेकान दीजिए, हमारे पास कुछ है नहीं। अगर आपको कहीं जिले के लोग, प्रशासन के लोग, अधिकारी, अगर कहीं ग्राम प्रधान या यहाँ के विधायक कोई आपको कहीं जमीन दे देंगे लोग, तो इस जमीन को आप त्याग देंगे? नहीं, कैसे त्यागेंगे? हमें मिलेगा ऐसे बन के तब ना। हमारे पास तो शक्ति नहीं है कि हम 3 धर लेंगे। जो मिला वो हम बना देंगे। जो पैसा मिला था वो आप यहाँ लगा देंगे। अब कुछ आपके पास है नहीं? कुछ नहीं है, वही कमाएंगे तो खाएंगे, नहीं तो ऐसे भूखों मर के सोएंगे। मित्रों देखिए, आप इनका एक सोल्यूशन निकालिए। और इनके पास कुछ है नहीं। वास्तव में मैं आया हूँ, देख रहा हूँ, इस घर में भी कुछ है नहीं, सीधे सीधे कुछ सब कुछ दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं कुशवाहा जी से कहना चाहूँगा कि आप लीगल हैं, ऐसी बात नहीं है। हम पढ़े लिखे हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि आप इस जमीन को नहीं ले पाएंगे। आपकी जमीन है लेकिन जमीर नहीं है। जमीन तो आपकी है लेकिन आपके पास जमीर नहीं है। जिसको दान दे दिया जाता है उससे लिया नहीं जाता है। ये बांसफोर जाति से हैं लोग। इनकी कल्पना पड़ेगी आप पर। अगर इनके रोमा बिलखेंगे, ये रोड पर जाएंगी, फुटपाथ पर जाएंगी, इनकी रोमा बिलखेगा तो आप पर जरूर पड़ेगा। आपके बाबा दादा उस समय गरीबी झेल रहे होंगे, रहे होते, गरीबी झेलते रहे होंगे, तभी इनके पिता से ये लोग कहे हैं और इनके पति से कहने के बाद ये जमीन आप इनको बेचे हैं। और आप अब क्या कर रहे हैं, आप इस पर एक बार विचार करिएगा। और दुर्लभपुर थाना अध्यक्ष महोदय जी से मैं कहना चाहूँगा कि हुजूर, इस महिला को प्रताड़ित न किया जाए, इस महिला के बारे में सोचा जाए। आप प्रबल हैं, आप थाना अध्यक्ष हैं, आप दोनों गोल को बैठाइए, दोनों पक्ष विपक्ष को एक साथ बैठाइए और बैठा करके इन्हें समझाइए। उसके बाद कुछ सलूशन आप निकालिए। आप ही के हाथ में सब कुछ है। और ये स्टम्प भी है, 8,000 इन लोगों ने दिया भी है उस जमाने में। और उस जमाने में कुशवाहा जी गरीब रहे होंगे, उनकी परिस्थिति खराब रही होगी। उसके बाद इनसे गुजारिश किए होंगे तो इन्होंने दिया होगा, किसी से मांग कर दिया होगा। कैसे दिया होगा? अपने बेटे के लिए, अपने रहने के लिए ये जमीन इन्होंने बनाया। आज इससे भी ये बेदखल हो गए तो कितनी कष्ट होगी, आप इस चीज को समझ सकते हैं। रहने के लिए एक दूर इनकी कहीं जमीन नहीं है। बांसफोर परिवार से आती हैं। मित्रों, इस वीडियो को गाजीपुर में जितना वायरल करिएगा, गाजीपुर के सक्षम अधिकारी तक जाए और इसकी व्यवस्था रहने की और खाने की जाए। तब तक आप बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार।